छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम यानी कि हमारा विषय है कहानी लेखन। तो आप लोगों को पता है आप कहानी लिखते ही है, लेकिन मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ कि कहानी आपको किस प्रकार से लिखनी है। वैसे तो आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, कहानी पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपको लिखना तो आता ही, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसी बातें हैं जिसकी आप कभी गलती ना हो आपसे, कभी ऐसी मैं बातें आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें लिखा होता है कहानी लेखन कीजिए, और इसमें क्या होता है उचित शीर्षक भी देना होता है। शीर्षक यानी कि हमारी जो कहानी है इसके नाम, इसका जो नाम होता है उसे शीर्षक कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत लाइन लिखी है, तो यहाँ पे मैंने एक कहानी ली है और कहानी के जो विशेष कर जो बात की गई है शैक्षिक मुद्दे वे मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले आप कहानी लेखन शुरू करें तो इसमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना आवश्यक है। सबसे पहले आप कहानी लिखते, कभी कभी आपको ऐसा होता है आप स्कूल से छूटकर हम घर पे जाते हैं तो हम देखते हैं अरे मुझे तो सारी कहानी आ गई, मुझे तो सारे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तब उसके जो मार्क्स है वे कट किए गए हैं। तो आपको ऐसा लगेगा मैंने तो सभी सही लिखा था, लेकिन यह कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप कहानी के जो यहाँ पे मुद्दे दिए गए उसी प्रकार आपको परीक्षा में भी दिए गए होंगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको उसका शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी कि नाम, और उसके बाद लास्ट में लिखना है सीख। सीख का अर्थ होता है कहानी में से हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है, और गुजराती में उसे बोलते हैं बोध। जो कुछ भी हमें मिलता है वे हमें 1 या 2 लाइन में लिखना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है सबसे पहले रूपरेखा समझ लो। अब रूपरेखा का अर्थ क्या होता है, रूपरेखा कौन सी, यानी कि मैंने जो कहानी के जो ये मुद्दे लिए हैं इसको हम रूपरेखा बोलते हैं। रूपरेखा को समझ लेना यानी कि जो यह मुद्दे दिए गए हैं इसको ध्यान से पढ़ना है कि यह किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको हमें समझ लेना है सबसे पहले। और दूसरा पॉइंट, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो, प्रत्येक संकेत का। अब सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं पढ़ाई में कमजोर लड़का, तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो लास्ट में हमें कहाँ से लिखना है उत्तीर्ण होना और बाद में सीख, लेकिन ऐसा नहीं करना है पढ़ाई में कमजोर लड़का जंगल में आत्महत्या करने जाना, तो ऐसा करना नहीं है। प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना है। अब पॉइंट नंबर 3, पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। ये जो सारी कहानी है परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ 3 या 4 पैराग्राफ तो उसके होने ही चाहिए। और उसके बाद खास सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है क्या है, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। आपने यह सारी कहानी लिखी, लेकिन कौन सा चिन्ह कहाँ पे आता है अगर ये नहीं लिखा है तो फिर भी आपके जो मार्क्स है वे कट दिए जाएंगे। अब इसके आगे शीर्षक, शीर्षक यानी कि जो कहानी का नाम होता है वे, कहानी किसके आधार पे आपको शीर्षक लिखना है, मुख्य पात्र, संदेश या प्रसंग को ध्यान में रख कर देना है। कोई किसी भी मुख्य विशेष व्यक्ति के बारे में बात की गई हो, कोई विशेष प्रसंग दिया गया हो या कोई संकेत दिया गया हो, इसके आधार पर इस पूरी कहानी का आपको शीर्षक लिखना है। और इसके बाद जो लास्ट का जो पॉइंट है वे क्या है, सीख। तो कहानी जो सीख है वे 1 या 2 ही वाक्य में लिखना है, उसका बहुत ही बड़ा परिच्छेद नहीं कर देना है या मैंने तो इतनी सारी सीख लिखी है मुझे तो मार्क मिल ही जाएंगे। ऐसी गलती में आपको नहीं रहना है, ऐसी गलतफहमी आपको नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जो सीख होती है इस कहानी की वे एक या दो ही वाक्य में आएगी। और सबसे बहुत ही अच्छा पॉइंट वे कि कहानी की लिखावट है वे स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। आप जो भी कहानी लिखते हैं वे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे ऐसा आपको वर्णन करना है और स्वच्छ और सुंदर तरह से उसको लिखना है। अब मैंने यहाँ पे जो मुद्दे लिए हैं उसकी हमें कहानी बनानी है और उसके बाद इसकी सीख और शीर्षक भी देना होगा। तो छात्र अब हम लोग हैं वे इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, बाद में मैं कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, इसीलिए पूरी तरह से ध्यान से पढ़ना है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी हमें बनानी है और बाद में जो कुछ पात्र, संकेत और प्रसंग के आधार पर इसका शीर्षक देना है। आप अपने पेपर में लिखते हैं तो सबसे पहले आप कहानी लिख लें। अगर आपको आता है शीर्षक तो सबसे पहले ही लिख लेना है तब, और अगर आपको नहीं आता है तो 2-3 लाइन छोड़ देनी है और बाद में इस कहानी की शुरुआत करनी है। और शीर्षक है वे बीच में ही लिखना है। शैक्षिक मुद्दे दिए गए हैं तो मुद्दे के नीचे बीच में लिखो और बाद में कहानी, उसके बाद सीख। और पेपर में आपको मुद्दे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले शीर्षक और बाद में कहानी और सीख, ऐसा ही लिखना है। इस कहानी की शुरुआत करें। पढ़ाई में कमजोर लड़का। अब कहानी की शुरुआत वहां से होती है। एक लड़का था, वे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। इसका वाक्य बनता है एक लड़का था, वे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। वे लड़का है एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण बना। एक लड़का था, वे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था और वे पढ़ाई में शायद ध्यान नहीं देता था या जो कुछ भी हो, लेकिन वे पढ़ाई में कमजोर था। और थोड़े दिनों के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा आती है तो वे वार्षिक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि वे फेल हो जाता है। और एक ही कक्षा में 2-2 बार वे अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब 2 बार इस लड़के को एक ही कक्षा में रहना पड़ता है, उसको असफलता मिलती है और वे लड़का अनुत्तीर्ण हो जाता है और जंगल में आत्महत्या करने लग जाता है। तब वे लड़का सोचता है कि मैं इस 2 बार अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। इसीलिए वे लड़का किसी को बताए बिना जंगल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के को आत्महत्या करनी है, इसीलिए वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। उसके बाद हमें देखना है अगला पॉइंट। और एक बंदर का बच्चा। अब जिस तरह वे लड़का है वे आत्महत्या करने के लिए जंगल में जाता है और पेड़ के नीचे फांसी का फंदा लगाकर मर जाना चाहता है, तब उसको उसकी जो नजर है वे बंदर के बच्चे की ओर मुड़ती है। वहां पे जंगल में तो कितने सारे प्राणी होते हैं, तो वहां पे जंगल में एक बंदर के बच्चे को वे बच्चा देखता है। और जो बंदर का बच्चा है वे क्या कर रहा है, देखो, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश। वे बंदर का बच्चा है, वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार जो बंदर का बच्चा है वे बार-बार गिरना, यानी कि बंदर का बच्चा बार-बार वहां से गिर ही जाता है। यानी कि जैसे चढ़ता है पेड़ की डाली पर, वापस नीचे गिर जाता है, फिर से चढ़ता है, फिर से नीचे गिर जाता है। उसको देखकर और जिस तरह से वे बंदर का बच्चा चढ़ता है, गिर जाता है, चढ़ता है, गिर जाता है, और बाद में एक समय ऐसा आता है कि वे बंदर का जो बच्चा है वे पेड़ पर चढ़ जाता है, उसको सफलता मिल जाती है। अब बंदर के बच्चे को कौन देख रहा है? ये जो लड़का है वे अनुत्तीर्ण हुआ है, वे उसने देखा कि बंदर के बच्चे ने बार-बार कोशिश की तो उसको सफलता मिल गई। तो उसी प्रकार वे बच्चा है उसमें क्या आता है, जो बंदर के बच्चे से लड़के को सीख।
अब बच्चे ने ऐसा सोचा कि अगर बंदर का बच्चा है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, बाद में वह संभल जाता है और उसको सफलता मिल जाती है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तब वे लड़का है वे जंगल में से अपने घर चला जाता है और वहां पे जाकर वे पढ़ाई में बहुत ही ध्यान लगाता है। वे मन लगाकर पढ़ाई करता है और उसे सफलता मिलती है और वे बच्चा है वे अगली परीक्षा में पास हो जाता है, बहुत ही अच्छा उसका नंबर आता है और वे बच्चे को भी सफलता मिल जाती है। और उसी प्रकार क्या होता है, पढ़ाई में जुट गया, उत्तीर्ण होना, यानी कि वे बच्चा भी पास हो गया और सीख। इसका अर्थ होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको पता है एक बहुत ही बढ़िया एक हिंदी का पद्य है जिसमें लिखा है ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छात्र उसी प्रकार जिस प्रकार बंदर का जो बच्चा है वे चढ़ता है, बाद में गिर जाता है और उसको देखकर ये जो बच्चा अनुत्तीर्ण होता है उसको भी सीख मिलती है और वे भी पढ़ाई में जुट जाता है और बाद में वे लड़का है वे सफल हो जाता है। तो यहाँ पे इस कहानी खत्म हो जाती है कि वो बंदर के बच्चे से सीख लेकर बच्चा भी आगे बढ़ जाता है। तो इसकी जो सीख होती है उसका क्या अर्थ है, सबसे पहले हमने यह कहानी पढ़ी तो हमें कुछ ऐसा लगा, हमने यह कहानी बनाई तो हमें पता चला कि इसमें किसके बारे में बात की गई है, कौन सी बात की गई है, इसमें पात्र के और प्रसंग और स्थान संदेश किसके बारे में बताया है। तो इसमें सफलता के बारे में बात की, कितनी सारी मेहनत करो और अंत में हमें सफलता जरूर ही मिल जाती है। इसीलिए हमारी जो इस कहानी है इसका शीर्षक है सफलता की कुंजी। और यहाँ पे जो हमें सीख मिलती है तो सीख कौन सी मिलती है कि लगन से परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम पूरी मेहनत से आगे बढ़े, कोई भी काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे यह जो कहानी है वे खत्म हो जाती है, लेकिन आप लोगों का काम अब शुरू होता है। आपको क्या करना है, जिस तरह मैंने यह सारी जो यह पूरी कहानी आपको सुनाई है तो इस कहानी के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न में लिखने हैं उसके। जिस प्रकार मैंने इस कहानी सुनाई कौन सी थी, सबसे पहले मेहनत के बाद असफलता और बाद में सफलता मिली, तो ऐसे ही आपको कोई दूसरी कहानी ढूंढनी है और उसका होमवर्क करके हमें भेजना है। तो आप लोगों को भी ऐसी ही एक कहानी लिखनी है और लिखने के बाद आपको यहाँ पे भेजना होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार यह कहानी सुनाई वैसे ही आपको लिखनी है।